वो कुछ फालतू फालतू की चीजें ना, अदर रिकॉर्डिंग है, बस डीएनडी में डाल देता हूँ इसको। हाँ, तो ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, आई एम होपिंग कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पढ़ा ही होगा बढ़िया से। स्टेटमेंट तो पढ़ा है। हाँ, तो बस ये बोला कि मतलब कुछ कंडीशन दी हुई है ऐसे वी ऑफ आई, और मतलब वी ऑफ आई और आई सेम ही है, दोनों फैक्टर सेम है। तो उन्होंने बोला कि मतलब हाउ मेनी परमुटेशन एग्जिस्ट दैट, कि मतलब उन पे अगर मैं ये चीज जाके करूं तो आई जनरेट ऐसे ए, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कि ए ऑफ आई फॉर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ए ऑफ आई इज बेसिकली मिनिमम ऑफ, तो कोई भी एक परम्यूटेशन है, लेट्स से P1, P2, P3, so on up to Pj, Pj plus वन, so on up to Pn। ठीक है, दिस इज अ परम्यूटेशन। तो उसने बोला कि ए ऑफ आई इज डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ, टेक द मैक्सिमम एलिमेंट। मतलब फ्रॉम लेट्स से कि पी। यहाँ पे, हाँ लेट्स से कि मैं यहाँ पे कट बेसिकली मार रहा हूँ। जो जो परम्यूटेशन एरे है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि लेफ्ट पार्ट का मैक्सिमम और राइट पार्ट का मैक्सिमम, और उन दोनों का मिनिमम, जो यस, हमारा ith एलिमेंट बनेगा। हाँ, ये पी ऑफ जे नहीं है, आई ही है। सो हाँ, मतलब वही कि किसी भी एक आई पे इफ यू मेक अ कट, तो बेसिकली फर्स्ट हाफ का मैक्सिमम निकाल लो, देन सेकेंड हाफ का मैक्सिमम निकाल लो, एंड इन दोनों का जो मिनिमम होगा, तो फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज ऐसे जे इज, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसका जो मिनिमम होगा दैट वुड बी योर ए ऑफ आई। ठीक है, ये है डेफिनेशन। तो दिस इज हाउ यू विल जनरेट ऐसे एरे ए। तो ऑब्वियसली मतलब एरे ए में उसने बोला भी है कि देयर वुड बी n माइनस वन एलिमेंट्स, कंसिडरिंग कि पी में n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मतलब व्हाट आई डिड कि ऐसे दो चार एरे लेके ड्राई रन किया। तो सी, परमुटेशन है, वन से तक सारे एलिमेंट वन एग्जिस्ट से n करेंगे। तक सारे एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे और पहला ऑब्जर्वेशन कि हम दो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं और उन दोनों का जो मैक्सिमम है उसका मिनिमम ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली किसी न किसी हाफ में हमेशा n होगा, द हाँ। लार्जेस्ट एलिमेंट। let's say कि if I take this particular permutation 1, 2, 5, 6, 7, 3, 4, ठीक है, ये है परमुटेशन फॉर n इक्वल टू 7। लेट्स से कि दिस इज अ परमुटेशन। तो अगर मैं यहाँ पे कट मार रहा हूँ, तो द लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज बेसिकली n एग्जिस्ट इन द राइट हाफ। ठीक है, तो किसी एक हाफ का मैक्सिमम तो हमेशा n ही होगा, हाँ। करेक्ट। नाउ, तो तुम्हारा सॉल्यूशन फॉर्म क्या होगा, किससे होगा? जो ए ऑफ आई है दैट कुड बी नथिंग बट इट विल बी फाउंड विद अ हाफ विच डज नॉट इंक्लूड दिस मैक्सिमम एलिमेंट, राइट। यस। सो ऑब्वियसली मतलब जब तक तुम इस मैक्सिमम पे नहीं पहुंचोगे, तब तक तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो हमेशा इस वाले हाफ से आएगा, विच इज लेफ्ट हाफ। बट यस। वंस यू रीच दिस पर्टिकुलर, वंस यू क्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग ना, या फिर जैसे यहाँ पे तुम रीच करते हो, तो अब लेफ्ट हाफ का मैक्सिमम इज n, तो ऑब्वियसली द ए ऑफ आई विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द राइट हाफ, राइट। कि इनमें जो स्मॉलर मैक्सिमम एलिमेंट होगा बेसिकली दैट वुड कंट्रीब्यूट टू योर ए ऑफ आई। ठीक है, तो until I reach n in P, ठीक है, यू आर टेकिंग नथिंग बट द प्रीफिक्स मैक्सिमम। ठीक है, जो तुम्हारा ए ऑफ आई है दैट इज नथिंग बट प्रीफिक्स मैक्सिमम ऑफ एरे, प्रीफिक्स मैक्सिमम ऑफ पी। ये समझ में आया यस। कि जब तक मैं 7 पे नहीं पहुंचता हूँ तब तक ए ऑफ आई इज नथिंग बट प्रीफिक्स मैक्सिमम। लेट्स से कि जैसे कि मैं यहाँ पे कट मार रहा हूँ, ठीक है, तो इफ आई मेक अ कट ओवर हेयर, तो ए ऑफ आई की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, क्योंकि लेफ्ट हाफ का मैक्सिमम इज 1, राइट हाफ का मैक्सिमम इज 7, तो इन दोनों का मिनिमम इज 1। सिमिलरली इफ आई मेक अ कट ओवर हेयर, तो लेफ्ट हाफ का मैक्सिमम इज 2, राइट हाफ का मैक्सिमम इज 7, तो ए ऑफ आई वुड बी 2। इफ आई मेक अ कट ओवर हेयर, तो इस हाफ का मैक्सिमम इज 5, इस हाफ का मैक्सिमम इज 7, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। नाउ वंस आई मेक अ कट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट आफ्टर n, तब इस हाफ का मैक्सिमम इज 7, राइट। तो अब जो यस। सॉल्यूशन आएगा दैट वुड बी फ्रॉम योर राइट हाफ। राइट राइट हाफ। हाफ का मतलब है कि सफिक्स मैक्सिमम अब मेरा सॉल्यूशन देगा, राइट। सो आफ्टर आफ्टर। यू क्रॉस n, ए ऑफ आई
इज सफिक्स मैक्सिमम, ठीक है। तो इससे एक और प्रॉपर्टी जो मेरे दिमाग में आई, जो मतलब पैटर्न तुम्हारा बनेगा, दैट इज बेसिकली कि सिंस इनिशियली यू आर टेकिंग प्रीफिक्स मैक्सिमम, तो तुम्हारी वैल्यू जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगी, राइट? क्योंकि नया एलिमेंट या तो बड़ा होगा तो योर वैल्यू विल इंक्रीज, और अगर छोटा है तो यू विल कंसीडर द प्रीवियस मैक्सिमम। प्रीवियस नाउ आफ्टर यू स्टार्ट टेकिंग सफिक्स मैक्सिमम, तो तुम्हारी वैल्यू क्या होगी? इट विल स्टार्ट डिक्रीज। डिक्रीजिंग, ठीक है। बट अब ये वैल्यू डिक्रीज कब होगी? मतलब when this value will start decreasing? कौन सा? that particular element? Yes, after which particular element this value will start decreasing. So obviously मतलब once you reach the maximum point, right? मतलब a का जो maximum element है ना, उसके बाद से this value will start decreasing. So since n can never be into my array A, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा बचता है? n-1, राइट? तो जो पीक होगा तुम्हारे माउंटेन एरे का, मतलब दिस विल फॉर्म अ माउंटेन एरे ना। तो हाँ, तो पीक ऑफ दिस माउंटेन एरे इज बेसिकली सॉरी n-1, ठीक है। तो एक चीज तो ये समझ में आएगा कि मतलब द एरे वुड बी माउंटेन, एंड जो माउंटेन का पीक होगा दैट वुड बी n-1, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, आई विल शो माय कोड एज वेल। तो अगर तुम कोड में देखोगे भी तो इनिशियल लाइंस आर नथिंग बट यस, मतलब दिस लाइन मेक्स श्योर कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है ए का दैट शुड बी एस n-1। अगर वो नहीं है तो नो परम्यूटेशन एग्जिस्ट, नो ए फॉर्म। हाँ, एंड दिस इज बेसिकली चेकिंग कि तुम्हारा एरे जो माउंटेन एरे है कि नहीं। सो इनिशियली इट शुड बी इंक्रीजिंग, बट वंस इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, डिक्रीज कब करेगा? जब ए ऑफ आई की वैल्यू n-1 हो जाएगी। हाँ, तो उसके बाद इट शुड बी डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीज नहीं करा तो उस केस में रिटर्न 0। तो दीज आर टू चेक्स एंड दिस इज द कंडीशन, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली द मैक्सिमम एलिमेंट वुड बी n-1, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि मतलब ए जो है वो फॉर्म कैसे हो रहा है, और मतलब हाउ थिंग्स चेंजेस। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, काम करते हैं, प्रॉब्लम से उठाते हैं कोई एग्जांपल। इसमें इसमें नहीं है कुछ अच्छा था, कुछ शायद आपने आपके कोड में कुछ तो लिख रखा था एग्जाम्पल, अभी मैंने देखा था। अच्छा हाँ, 1375 यही लिख देते हैं, 1347562, 1347562, ठीक है। सो लेट्स सी कि मतलब हाउ, सो दिस इज माय पी एंड दिस इज माय ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए बनाऊंगा। सो ऑब्वियसली मतलब लेट्स सी कि इफ आई मेक अ कट ओवर हियर, तो ए की वैल्यू 1 होगी। इफ आई मेक अ कट ओवर हियर तो ए की वैल्यू 3 होगी। वैसे दिस इज आल्सो नॉट अ गुड एग्जांपल बाय द वे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। If I make a cut over here, तो यहाँ पे value would be 4. If I make a cut over here, so now this laptop contains n. So solution would be from as a suffix maximum. So Yes, 5. Now if I make a cut over here, so solution would be 6. If I make a cut over here, so now solution would be 2, right? हाँ, ठीक है। So value increases, then it starts decreasing. ठीक है। Now occurrence of uh, 6 is 1, right? तो लेट्स से कि जब मेरे पास अब 6 आ रहा है, ठीक है। सो एक काम करता हूँ मैं, अच्छा मतलब वी मेस्ड अप समवेयर। यहाँ पे 5 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 6 आएगा, बिकॉज इफ आई मेकिंग अ कट ओवर हियर, हाँ, तो हमें हाँ मैक्सिमम इसका लेना है, मैक्सिमम या 6। हाँ, रीजन बीइंग कि मतलब अब देखना, जो तुम्हारा n-1 है ना, ठीक है। नाउ वी नीड टू फॉर्म परम्यूटेशन। सो मतलब देन हाउ कैन वी फॉर्म दिस परम्यूटेशन? तो सबसे पहले तो मतलब लेट्स से कि दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब n जो है दैट वुड बी समवेयर, ठीक है। तो मैं मतलब n को कहीं पे भी प्लेस कर दूं, उसके बाद
देयर आर टू वेज कि मतलब कैसे तुम फॉर्म कर सकते थे। मैंने सोचा कि या तो मैं मिनिमम एलिमेंट से फॉर्म करूँ या मैक्सिमम से फॉर्म करूँ, बट अगर मैं मिनिमम से फॉर्म करने जाता तो ना वन कैन एग्जिस्ट एट, मतलब वन जो है वो कहाँ पे प्लेस होगा, दैट इज काइंड ऑफ मतलब वेरी डिफिकल्ट टू थिंक। तो मैंने बोला कि लेट्स से कि अगर मैं 7 प्लेस कर दूं, ठीक है, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन अकरेंस ऑफ 6 एंड n। तो तुम ये देखो कि सिंस n-1 कैन बी माई पीक एलिमेंट, ठीक है, तो अब जितना तुम्हारे पास n-1 का अकरेंस है, मतलब ए n-1 फॉर श्योर वुड बी इन दी अरे, अब वट एवर अकरेंस ऑफ n-1 इज देयर ना, दैट इज योर गैप बिटवीन n एंड n-1, राइट। जैसे n-1 के यहाँ पे हाँ 2 अकरेंस है, तो 7 और 6 के बीच में जो है ना, मतलब 7 6 विल लाई 2 पोजीशन टू द लेफ्ट और 2 पोजीशन टू द राइट ऑफ 6, ठीक है। जैसे लेट्स से कि इफ आई, ऐसे समझ लो कि लेट्स से कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे n है, ठीक है, देन आफ्टर सम प्लेस यू हैव n-1 ओवर हियर, करेक्ट। तो वंस यू क्रॉस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो अब इस हाफ का मैक्सिमम इज n-1, राइट। तो जब तुम यहाँ पे कट मारोगे तो यहाँ पे भी n-1 आएगा, 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 एंड दिस n-1 विल अकर अंटिल इट रीचेस n-1, राइट। तो यस जो भी तुम्हारा n-1 का अकरेंस है, राइट, सो दैट बेसिकली टेल्स यू कि मतलब द द पोजिशनल डिफरेंस बिटवीन n एंड n-1, ठीक है, ये समझ में बेसिकली आया? r माइनस l प्लस 1 अगर यस, हम लेफ्ट और राइट लेंगे। हाँ, तो उतना डिस्टेंस है n और n-1 के बीच में, हम्म ठीक है। नाउ दिस इज ट्रू फॉर एवरी केस। एवरी अदर एलिमेंट सिमिलरली, मतलब अब n-1 और अब n-2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो n-2 का 2 के जितने अकरेंसेस है ना, उतना डिफरेंस है, मतलब दैट इज डिफरेंस बिटवीन n-1 एंड n-2 की पोजीशन पे। वी विल सी यूजिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से कि मैं जो है ना एक एरे बनाता हूँ, यहाँ पे आई पुट 1, ठीक है, यहाँ पे आई पुट 8, एंड देन यहाँ पे लेट्स पुट 6 आफ्टर 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 4 दे दो, यहाँ पे एक काम करते हैं, अच्छा दिस शुड बी 7 ना, यहाँ पे 7 दे देते हैं, तो यहाँ पे पुट 3, फिर यहाँ पे 6 दे दो, और 1 2 2 नहीं है अपने पास, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो नाउ सी, ए जो फॉर्म होगा दैट वुड बी फॉर्म समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर 8 आएगा, 1 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे यू विल स्टार्ट गेटिंग 7, राइट। फिर यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो यू कैन सी मतलब 7 के जो अकरेंसेस है, मतलब द फर्स्ट टाइम 7 स्टार्ट्स अकरिंग इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ योर um n, right? एंड Not true if 7 exists to the left of 8, तो वो वाला केस भी देख लेंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस 6 7, ठीक है, 6 अकर करना स्टार्ट करेगा, तो यू कैन सी कि मतलब जितना अकरेंस 6 का है दैट इज बेसिकली योर यहाँ पे वैसे वी विल हैव अ 6, ठीक, मतलब कंसीडरिंग कि तुम यहाँ पे कट मार रहे हो, ठीक है। So अब 6 के जितने अकरेंस है दैट इज बेसिकली द पोजिशनल डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 6, ठीक है। अब कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे भी है, मतलब दीज आर द एलिमेंट्स, मतलब जिनकी मैं अकरेंस की बात कर रहा हूँ ना, दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर विजिबल, राइट। सो ए में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दे आर आइदर प्रीफिक्स मैक्सिमम और सफिक्स मैक्सिमम, यस करेक्ट। बट यू कैन आल्सो सी कि मतलब 4 डिड नॉट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरे, सिमिलरली 3 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ए में, मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो 4 does not exist in A, 3 does not exist in A. So what does this mean? If some element does not exist in A, इसका मतलब क्या है? ए में एग्जिस्ट नहीं करता है। Yes. मतलब 4 does not exist in A. So what does it mean? इसका मतलब यही है कि वो एलिमेंट जो है वो छोटा होगा, बेसिकली जो दूसरे मेरा एलिमेंट आ रहा है उससे छोटा हम्म, हुआ होगा, या हाँ, फिर जो एलिमेंट्स के बीच में है वो। yes. So जो एलिमेंट्स हिडन है ना, हम्म मतलब जिनकी अकरेंसी नहीं है ए में, they हम्म basically lie between two larger element, right? एग्जैक्टली Yes. So basically 4 does not occur in A, क्योंकि 4 के लेफ्ट में भी एक बड़ा एलिमेंट है और राइट में भी एक बड़ा एलिमेंट है, एवरी टाइम वी आर आइदर टेकिंग प्रीफिक्स मैक्सिमम और सफिक्स मैक्सिमम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई 4 डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट।
सो लेट्स से कि अगर मुझे 4 को प्लेस करना है कहीं पे, तो मतलब दिस वाज अनदर क्लू फॉर बिल्डिंग द परम्यूटेशन टॉप डाउन कि let's see if I want to place 4 somewhere, तो if I know कि already कि 8 और 7 कहाँ कहाँ placed है, right? Now what is the gap between 8 and 7? Obviously उसके बीच में जैसे कि अगर 6 exist नहीं करता, right? Let's say कि if I put 6 over here, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम 6 को पुट कर देते तो 6 will not exist in A, right? So इसका मतलब है कि 6 कहाँ जा सकता है, मतलब there are 2 spots for 6 to pick, वो 8 और 7 के बीच में जा सकता है. So hidden elements will always lie between empty slots, right? And empty slots are nothing but slots which are slots basically, which is empty slots are slots between your largest elements. मतलब you can say कि मतलब elements which are larger than these hidden elements. ये समझ में आया? यस सर, यस सर. अच्छा, ठीक है. So now this was the idea then, मतलब how to form solution. So ये देखना है कि मतलब what will happen if n minus 1 exists to the right or sorry left of array. मतलब इसी को I can reverse 6 5 2 7 3 4 8 1, ठीक है. so अगर इसको मैं ऐसे रिवर्स कर दूं तो now if you will start taking maximum, तो जैसे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो you will get 6, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो भी you will get 6, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो भी you will get 6, फिर once you divide over here you will get 7 7 7, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1, राइट. सो स्टिल यू कैन सी कि मतलब 6 के अकरेंस है बेसिकली, दैट इज द डिफरेंस, द पोजिशनल डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 7. जो नंबर ऑफ 7 के ऑकरेंसेस है, दैट इज द पोजिशनल डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 8, राइट. तो मतलब left में हो right में हो does not matter, number of occurrences will basically tell you the positional difference between x element and x minus 1 element, ठीक है. so collecting all this information, now if I start building my solution, ठीक है, तो सबसे पहले तो मतलब what I'll do, I'll place n somewhere, ठीक है, मैं जनरेटर की बता रहा हूँ. We'll place n somewhere. Now you need to place n minus 1, ठीक है. तो सबसे पहले तो find कि मतलब how many occurrences do I have of n minus 1, ठीक है. so n minus 1 के जो जितने occurrences होंगे, basically now n minus 1 can either be placed this side or it can be placed this side, ठीक है. इससे जो है ना मतलब तुम्हारा एंड रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो लेट्स से कि मैं इस साइड भी प्लेस कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, या फिर मतलब ऐसे समझ लो कि जो ओरिएंटेशन है, दैट ओरिएंटेशन कैन बी आइदर टू द लेफ्ट साइड और टू द राइट साइड, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इफ यू विल सी कि मतलब व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय आंसर ना, तो मैंने आंसर को 2 से इनिशियलाइज किया था, बिकॉज while placing n minus 1 you can either place it to the left or you can place it to the right, it will not affect your solution as well, ठीक है. तो लेट्स से कि यू प्लेस्ड n minus 1 समवेयर, ठीक है. अब या तो एलिमेंट्स के occurrences हैं या एलिमेंट्स के occurrences नहीं है. सो इफ लेट्स से कि वी आर आइटरेटिंग ऑन x, वी आर नाउ बिल्डिंग आवर परम्यूटेशन. सो x जो है वो n minus 2 से स्टार्ट करके मैं मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, मैं ऐसे बिल्ड कर रहा हूँ. सो दो केस हो सकते हैं. इफ x occurs, so basically if x occurs in A, इसका मतलब है कि x is either prefix maximum or suffix maximum, उसकी हाँ उसकी पोजीशन फिक्स्ड है कि मतलब कहाँ पे जाएगा, ठीक है. सो उसके मतलब प्लेस दैट पर्टिकुलर थिंग, और जब तुम प्लेस करोगे तो मतलब लेट्स से कि जब मैं इसमें 7 को प्लेस कर रहा था, तो व्हेन आई एम प्लेसिंग 7, तो मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ हिडन एलिमेंट्स होंगे, राइट. सो दोज हिडन एलिमेंट्स कुड बी प्लेस्ड बिटवीन एम्प्टी स्पॉट्स बिटवीन दोज एलिमेंट्स. हाँ. सो जब भी अगर x अकर करता है a में, तो यू कैन सी कि मतलब यहाँ पे जो है ना, मैं मतलब काउंट इज नथिंग बट काउंट फॉर कि हाउ मेनी स्पॉट्स डू यू हैव. सो ऑब्वियसली लेट्स से कि if 7 occurs 3 times, तो दिस बेसिकली मींस कि 7 और 8 के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो जो स्पॉट्स है दैट वुड बी 2, राइट. so that's why मतलब initially spot count is मतलब whatever the occurrence of n minus 1 is minus 1. now if I occur in A, तो hidden spots को increase कर दो basically mp of I minus 1. but if I does not occur in A, तो इसका मतलब ये है कि those elements would be placed somewhere between those hidden spots.
सो जितने भी मतलब उनको प्लेस करने के कितने वेज हो सकते हैं, जितने भी हिडन स्पॉट है तुम कहीं भी जाकर प्लेस कर दो, इट विल नॉट अफेक्ट, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मतलब आई हैव मल्टीप्लाइड आंसर बाय काउंट, एंड नाउ सिंस यू हैव प्लेस्ड वन एलिमेंट इन योर स्पॉट्स, तो मतलब ऑब्वियसली द स्पॉट काउंट विल डिक्रीज बाय 1। तो यहाँ पे दैट्स मतलब आई एम डिक्रीमेंटिंग काउंट बाय 1। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आफ्टर ऐसे मतलब प्लेसिंग हिडन एलिमेंट्स हो सकता है कि काउंट जो है किसी मोमेंट पे 0 भी हो जाए, राइट? तो इन मतलब उस केस में आंसर विल बिकम 0, उसके बाद तुम उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो, कुछ भी मॉड करते रहो, मतलब इट विल नॉट चेंज। तो सिंपली ऐसे मतलब दैट केस वुड आल्सो बी हैंडल्ड। सर बट आपने तुम्हारी आवाज कट गई है। मतलब हाँ हाँ बताओ। Why initialize it with 2? The reason for initializing it with 2 is basically मतलब when you are placing n minus 1 ना, जैसे कि कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं, यही ले लो 4 4 4 4 4। कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ 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 यार, मैं बोल रहा था कि मतलब आंसर को 2 के साथ क्यों इनिशियलाइज किया था? हाँ सी, इसको देखते हैं, ठीक है? मतलब हाउ दिस पर्टिकुलर ए वुड बी फॉर्म्ड, ठीक है? तो 4 के मतलब 4 ऑकरेंसेस है, राइट? एन की वैल्यू 5 है, तो इट सिंपली मीन्स कि मतलब आइदर मतलब यू हैव 4 ओवर हेयर, राइट, एंड 5 ओवर हेयर, ठीक है? और मतलब 4 और 5 के बीच में बेसिकली 4 का गैप है, सिंस द डिस्टेंस इज 4, राइट? मतलब तो दीज आर दी स्पॉट्स जहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं, 1 2 3, ठीक है? सो दिस इज हाउ योर परम्यूटेशन विल लुक लाइक, दिस इज हाउ P will look like for this particular A, right? यस। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब y मतलब if 4 can be placed to the left, 4 can also be placed to the right ना, correct? There are two ways to place 4, समझे? नहीं समझा सर। मैं ये कह रहा हूँ कि n माइनस 1 को जब मैं प्लेस कर रहा हूँ, राइट, आई एम हाँ। स्टार्टिंग विथ n, ठीक है? कि मैं मतलब मुझे पता है कि एन को n, मैं कहीं पे भी प्लेस करूंगा। हाँ ठीक है, उसके बाद आई एम स्टार्टिंग टू बिल्ड माई आंसर। तो आई एम सेइंग कि n माइनस 1 के x ऑकरेंसेस है, तो मतलब n minus 1 would be x distance apart from n, right? So now that x could be to the left side or और टू द could be राइट साइड। to the right side. So n minus 1 को प्लेस करने के दो तरीके हैं, हाँ। right? अच्छा। So that's why answer is initialized with 2, ठीक है? ठीक है। But once you fix ना, मतलब if I put n minus 1 over here, so now this whole thing starts building in this particular way, या फिर मतलब it starts building in this particular way. So initially इसको प्लेस करने के दो तरीके हैं, then you start ऐसे मतलब juggling around with remaining elements. So that's why मतलब we are initializing answer with 2. n minus 1 can go either side, समझ ठीक गया है? सर, समझ गया। Yes. बट मेरे को ये इंडिकेशन हिट नहीं हो रहा था कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन भी लग रहा था, बहुत कंफ्यूज हो गया था क्वेश्चन पढ़ने के बाद। नहीं यार, इसमें ये वाली ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट थी, एक तो कि मतलब वो माउंटेन फॉर्मेशन होगा, माउंटेन पॉइंट, माउंटेन पॉइंट। हाँ, और मतलब माउंटेन फॉर्मेशन होगा तो n माइनस 1 वुड बी पीक। एंड मतलब सबसे क्रेजी चीज मुझे वो वाली चीज लगी थी कि मतलब n माइनस 1 और n के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट अकरेंस ऑफ n माइनस 1। वो है 4 5 पेज बर्बाद करके निकल आया था। काम करते हैं, इसको अब स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को।